बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें बहुत सी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये ईद से एक दिन पहले का क्लिप है और ये मैं चिकन का कौरमा बना रही हूँ यहाँ पर। आप लोग सोचेंगे कि ईद से पहले चिकन क्यों बना रही हूँ मैं, तो उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चे हैं जो नहीं खाते और ये चने की दाल का हलवा बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो हलवा ख़त्म हो चुका था और बरसात होती है तो हमारे यहाँ को सिर्फ चने की दाल के हलवे की रोटी या पराठा चाहिए होता है। तो बस ये सब काम कर रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी हम भी अपने बचपन में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते थे तो बहुत नखरे करते थे, तो अभी भी बच्चे बचपन वैसा ही होता है सबका एक जैसा, तो बच्चे कुछ नहीं खाते हैं तो उनके लिए फिर चिकन का कौरमा मैंने बना लिया था। और यहाँ पर जनाब ये ईद का दिन हो गया है, गोश्त आ चुका था और मैं इसके हिस्से वगैरह लगा के और जो है थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया था और थोड़ा सा मैंने इसमें से पुलाव बना लिया था, क्योंकि मैं इस दफ़ा जो ईद पर जो है हमारे लिए डबल खुशी थी, क्योंकि इस दफ़ा ईद पर हमारे साथ हमारे भाई भाभी और भतीजी भी शामिल थे जो ओमान से आए थे। तो जाहिर है हमारी तो डबल खुशी थी इस दफ़ा। तो बस मैंने जल्दी से ये सब कुछ किया था और फिर उसके बाद जो है ये अब हम लंच कर रहे हैं। और ये लंच नहीं था, ये यानी शाम 5 बज गए थे हमको। जाहिर है गोश्त आता है, सब अपने घरों से आते हैं, आते आते देर भी हो जाती है। अब सबके ही घर में कुर्बानी थी तो उसमें फिर टाइम तो लगता है ना। तो भाई को, भाभी को और भाई को यानी जल्दी जाना भी था उनको, तो इसलिए फिर वो डिनर का तो टाइम नहीं मिला, तो इसलिए हमने कहा चलो लंच पर ही सब इकट्ठे हो जाते हैं फिर, वरना तो हमेशा डिनर पे मेरे घर में सब इकट्ठे होते हैं। मैं बारबेक्यू करती हूँ तो, लेकिन इस दफ़ा ना बारबेक्यू हुआ इसलिए कि वो अब फ्लैट में तो इतनी जगह नहीं है। और ये ईद का केक जो है ये मेरी भाभी छोटी वाली लेकर आई थी, रीमा, और शीर जो है वो राहिला बना कर लाई थी। मैंगो मैंने काटे थे, नहीं काटे राहिला ने थे, लाए मेरे हस्बैंड थे। तो बस यहाँ पर ये मेरी बड़ी भाभी जो है वो लेकर आई थी ईद का केक। जाहिर है ये एक रस्म होती है, किसी के घर जाते हैं तो एक मोहब्बत होती है, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। और ईद का दिन होता है तो गोश्त का भी तबादला होता है। अब जाहिर है छोटी तो इसलिए नहीं लेकर आई कि उनके घर में भी गाय का था, हमारे घर में भी गाय था, तो हमने कहा भाई एक दूसरे को देने से कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह। लेकिन बड़ी भाभी जो थी वो हमारे सबके लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो उनके घर में बकरे की कुर्बानी हुई थी। तो बस इस तरह से यह एक रिवायत चल रही है। तो बस ये समझे, हाँ हमारी तो डबल खुशी और डबल ईद थी इस दफ़ा, बहुत खुश थे हम लोग। तो अब जो है यहाँ से फिर ये जो है दूसरे दिन का क्लिप है ईद के सेकंड डे का, और इसमें जो है ये मैं कलेजी बना रही हूँ। सुबह नाश्ता तो नहीं कहेंगे, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। सोकर ही बहुत देर से उठे हम लोग और कहीं जाना आना भी नहीं था, कोई इतना ख़ास काम भी नहीं था, तो थके हुए भी बहुत थे एक दिन पहले के, तो बस ज़्यादा देर तक सोते रहे। फिर उठ के मैंने कलेजी बनाई। मैंने कहा अब तो खाने का भी टाइम हो चुका है। मुझे इसलिए फ़िक्र नहीं होती कि मेरे हस्बैंड भी उठ के कुछ न कुछ खा लेते हैं और अब्बी भी रोटी और दूध खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं तो नमाज़ पढ़ के, तो इसलिए मैं फिर ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया है और फिर उसके बाद ये मैं अपने रात में डिनर में अपने नंद के घर जाना था, तो मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा कमरा बहुत मैसी सा हो रहा है। आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ मुझे देखिएगा कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे क्यों। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो बस यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।